गरीब माँ की ममता। बड़े दिनों की बात है। पटना शहर से दूर एक गांव में रमेश और उसकी माँ रहा करती थी। रमेश के पिताजी का निधन हो चुका था। उनकी आर्थिक व्यवस्था एकदम अच्छी नहीं थी और रमेश की माँ दूसरों के घर झाड़ू पोछा करके अपने घर का गुजारा करती थी। रमेश दिन भर अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर अय्याशी करता और जुआ खेलता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। उसकी माँ की उम्र होने लगी। वो हर रोज रमेश से कहने लगी कि वो कुछ काम कर ले और 2 पैसे कमा ले। रमेश उसकी बात की परवाह नहीं करता था और अपनी खुद की दुनिया में ही रहता था। एक दिन की बात है, रमेश की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उस दिन वह किसी के घर काम पर ना जा सकी। उसके पास इतने पैसे भी न थे कि रमेश उसका इलाज करा पाए। धीरे धीरे दिन बीतते गए और उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी। इलाज न कराने के कारण एक दिन ऐसा आया कि उसका निधन हो गया। अब रमेश बिल्कुल अकेला हो गया था। उसके पास ना कोई काम था और ना कोई पैसे थे कि वो अपना गुजारा कर पाए। धीरे धीरे उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसको अपनी माँ की बातें याद आने लगी जब वह उसे कहती थी कि वो कुछ काम कर ले, पर रमेश ने कभी उसकी परवाह नहीं की। अब उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आने लगा। उसे बहुत दुख होने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद जब रमेश की हालत और खराब हो गई थी, तभी घर में इधर उधर कुछ ढूंढते हुए उसे अपनी माँ के हाथ की लिखी चिट्ठी मिली। उसपे उसकी माँ ने लिखा था कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे इकट्ठा करके रखे हैं। उसने रमेश के लिए एक पोटली में कुछ पैसे रखे थे क्योंकि उसे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब रमेश की हालत बहुत खराब हो जाएगी। जब रमेश ने इन पैसों को देखा तो उसे रोना आ गया। उसे लगा कि उसकी माँ ने मरते मरते भी उसके लिए क्या कर दिया। उसे अपनी माँ को गले से लगाकर जोर से रोने का मन किया, पर अब उसकी यह आशा भी पूरी नहीं हो पाई। दोस्तों, हमारे अस्तित्व की वजह हमारी माँ ही है। बच्चों और माँ का प्यार जिंदगी का एक ऐसा रिश्ता है जिसकी इस दुनिया में कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। माँ बच्चे के जन्म से लेकर अपनी आखिरी सांस तक अपनी औलाद से निस्वार्थ प्यार करती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए। नमस्कार।